बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ कि अगर आप वो ट्रिक गौर से सुनेंगे और देखेंगे तो आप जितना भी बड़ा से बड़ा पेनाफ्लेक्स आपके लिए बनाना आसान हो जाएगा। चाहे वो 10 फीट का पेनाफ्लेक्स हो, 20 फीट का पेनाफ्लेक्स हो। अब आप ये देखें, हमारी जो इलस्ट्रेटर है या फ़ोटोशॉप है, उसमें जो आर्ट बोर्ड होता है, ये पूरा आर्ट बोर्ड जो है ना, ये 20 फीट का होता है, बल्कि 18 फीट का होता है। 18 फीट से बड़ा ये आर्ट बोर्ड नहीं होता है। तो मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ कि आप बड़े से बड़े पेनाफ्लेक्स बनाना आपके लिए इंतहाई आसान हो जाएगा। आपका पीसी भी हैंग नहीं होगा, सिस्टम भी हैंग नहीं होगा, आपको काम करने में भी आसानी होगी। अगर आप ये ट्रिक आप गौर से सुनें, इसको देखें, इसको समझें, तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। मैं आपको ये ट्रिक जो है 4 स्टेप में समझाऊँगा। सबसे पहली स्टेप ये है कि हमें मिसाल के तौर पे पेनाफ्लेक्स बनाना है। अब देखें, हम पेनाफ्लेक्स बनाएं या कोई भी साइन बोर्ड के लिए कोई डिज़ाइन करें, तो वो जो डिज़ाइन बनते हैं वो फ़ीट के हिसाब से बनते हैं। मिसाल 10 फीट, 20 फीट, 30 फीट इस तरह के बनते हैं, या 5 फीट, 6 फीट। तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा, ये स्टेप 1 में आप देखेंगे, स्टेप 1 में ये लिखा हुआ है कि 1 फीट 2 इंचज़ 12 है। ये स्टेप 1 में आप देखेंगे 1 फीट, ये एक फार्मूला है, बल्कि ये एक क्या कहते हैं इसको, फार्मूला है कि 1 फीट जो होता है वो 12 इंच का होता है। ठीक है, 2 फीट जो है वो 24 इंच का होता है, 3 फीट 36 इंच का होता है। तो 1 फीट के अंदर कितने इंच हो गए? 12 इंच हो गए। अब अगर 12 इंच हो गए तो 10 फीट के अंदर कितने इंच हो जाएंगे? ये 120 इंचेस हो जाएंगे 10 फीट के अंदर। ठीक है, ये हो गया 1 स्टेप। इस चीज़ को आप ध्यान में रखें कि 1 फीट के अंदर 12 इंचेस होते हैं। अक्सर हमारे काफ़ी डिज़ाइनर ऐसे हैं, जब मैं मार्केट में काम कर रहा था तो हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं जो डिज़ाइनर होते हैं और डिज़ाइन करके लाते हैं, लेकिन उनका साइज़ कुछ होता है, वो डिज़ाइन किया हुआ उन्होंने कोई डिज़ाइन किया होता है, और साइज़ेस जब प्रिंट निकालना होता है वो कुछ और निकालना होता है, कुछ किसी और साइज़ का। उनको ये नहीं पता है कि फ़िट के अंदर कितने इंचेस होते हैं। तो ये 1 स्टेप हो गया कि 1 फीट के अंदर 12 इंचेस होते हैं। आप इस चीज़ को याद रखें। अब आपको मैं 2 स्टेप पे बताता हूँ। मिसाल के तौर पे अब हमें जो है एक साइन बोर्ड डिज़ाइन करना है, ठीक है, पेनाफ्लेक्स डिज़ाइन करना है, एक बोर्ड डिज़ाइन करना है, और हमें जो डिज़ाइन करना है वो है 10 फीट बाई 12 फीट। अब मैंने आपको बताया कि 1 फीट के अंदर कितने इंचेस होते हैं? 12 इंच। तो अगर 10 फीट का साइन बोर्ड बनाना है 10 बाई 12 फीट का, तो हम 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ, ठीक है, 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ, तो 120 इंचेस होगा। ठीक है, 10 फीट कितना बनता है भाई? 120 इंच। और फिर 12 मल्टीप्लाई बाई 12, तो ये होते हैं 144 इंचेस। तो 12 फीट बाई 12 फीट, 12 फीट चाहिए हमें, तो 12 फीट को हम मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ, तो ये 144 इंच होते हैं। ये 2 स्टेप हो गए। अब ये दूसरे स्टेप में आपने ये याद रखने हैं। पहले स्टेप में तो आपको ये बताया गया था कि 1 फीट के अंदर कितने इंचेस होते हैं। दूसरे स्टेप में ये कि आपका साइज़ क्या है, आपको किस साइज़ का पेनाफ्लेक्स बनाना है, साइन बोर्ड डिज़ाइन करना है। 10 बाई 12 फीट डिज़ाइन करना है तो 10 फीट के अंदर हम इसका आसान तरीका ये है कि हमारे पास कैलकुलेटर होगा, ठीक है जी। अब इस कैलकुलेटर से हमें 10 फीट बनाना है। 10 फीट मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ, तो क्या देखें, अब आपको ये याद रखना है कि जब हमें ये यहाँ से ये पता चल गया कि भाई हमारे जो हमें डिज़ाइन करना है वो कितने इंचेस में डिज़ाइन करना है, 120 इंचेस बाई 144 इंचेस में डिज़ाइन करना है। आप आ जाएँ स्टेप 3 पे।
अब स्टेप 3 पे जब आप आएँगे 120 इंचीज़ ये हमारे इंचीज़ है, ठीक है। अब हम इस इंचीज़ को क्या करेंगे डिवाइड करेंगे 10% पे। ये एक फ़ार्मूला याद रखें किसी भी चीज़ को अगर आप डिज़ाइन करते हैं तो 10% पे उसको डिवाइड करें। अगर आप 10 फीट हो, 20 फीट हो आपका डिज़ाइन, 30 फीट हो, जितना भी बड़ा हो उसको उसका इंचीज़ निकालें। इंचीज़ निकालने के बाद जो भी आपके पास आंसर आएगा मिसाल के तौर पे 144 इंचीज़ आ रहा है हमारे पास 12 फीट का, ठीक है। अब इस 12 फीट को हम डिवाइड करेंगे 10% पे। इसकी मैं आपको आसान तरीका बता दूं कैलकुलेटर पे। ये देखिए 144 इंचीज़ है, ठीक है हमारे पास। अब हम इसको डिवाइड करते हैं 10% पे, ठीक है। तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है 14.4, ठीक है जी। और 120 इंचीज़ इसको हम डिवाइड करते हैं 10 पे, तो हमारे पास जवाब आ रहा है 12। अब ये 3 स्टेप में ये हो गया कि हमने ये निकालना है कि भाई हमारा जितना भी इंचीज़ बन रहे हैं उस इंचीज़ को हम 10% पे डिवाइड करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा उसको हमें याद रखना है। अब हमारे पास 4 स्टेप पे आ जाए। अब हमारे पास जो डिज़ाइन बाई 20 फीट का जो हमें साइज़ निकला वो ये है कि 12 इंच बाई 14.4 इंचज़। अब हम 10 बाई 12 फीट को कैसे डिज़ाइन करेंगे और इसका साइज़ कैसे लेंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ, आप चलते रहिए। अब ये देखें फ़ोटोशॉप पे हम आ गए मिसाल के तौर पे। अब हमें यहाँ देखें जब हम न्यू फाइल लेते हैं तो ये हमें बहुत सारे ऑप्शन दे रहा होता है, ठीक है। हम पिक्सल पे नहीं जाएंगे। बाद साथी ये करते हैं, हमारे जो साथी हैं वो ये करते हैं कि वो डिज़ाइन लेते वक्त और डिज़ाइन बनाते वक्त सही साइज़ नहीं लेते और वो डिज़ाइन बना लेते हैं पिक्सल वगैरह पे। फिर जब वो प्रिंट के लिए जाते हैं तो उनकी फ़ाइल पिक्सेलेट होती है, ठीक है। या उनका डिज़ाइन जो है ना वो फिर प्रिंट के काबिल नहीं होते, उनको दोबारा मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ से हम आ जाएंगे इंचज़ पे। अब जब हम इंचज़ पे आ गए ये देखें 4 स्टेप में हमें जो मिली थी, जो हमारा आंसर आया था वो ये था कि 12 इंचज़ बाई 14.4 इंचज़। अब हम यहाँ लिखेंगे विथ हमारी कितनी है 14। पहले यहाँ ये करना होता है कि हम इसकी रेजोल्यूशन बढ़ाएं। हम जितनी ज़्यादा रेजोल्यूशन रखेंगे उतना ही हमारा फ़ायदा होगा। मिसाल के तौर पे बाहर लोग होते हैं वो ये साइज लेके ना 300 रेजोल्यूशन रखते हैं, लेकिन जब हम इसको प्रिंट करेंगे फिर ये पिक्सेलेट होते हैं। हमें यहाँ रेजोल्यूशन सबसे ज़्यादा रखनी है। मिसाल के तौर पे अब हम यहाँ रेजोल्यूशन रखते हैं 1500 रख दिए, क्रिएट कर दिए। अब ये हमारा साइज बन गया। अब ये हमारा साइज बन गया। मैं आपको इसमें समझा देता हूँ। मिसाल के तौर पे ये हमारा डिज़ाइन बन गया, ठीक है। अब इस डिज़ाइन को जब हम एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट करते वक्त हमें क्या करना चाहिए अब मैं वो भी तरीका बता देता हूँ। हमने कोई भी डिज़ाइन बना दिया, डिज़ाइन बनाने के बाद हमें उसको
अब हमारा डिज़ाइन ये डेस्कटॉप पे आ गया। अब हम इसको लेके जाते हैं, मिसाल के तौर पे ये हमारा डिज़ाइन है, हम किसी को प्रिंट के लिए देते हैं, तो हम इसको जो है डिज़ाइन हम अपना बताएंगे। अब इस चीज़ पे अगर आ जाए, हमने या 150 किया हुआ था या 125 हुआ। अच्छा, हम क्या करेंगे, हमें विड्थ क्या चाहिए थी, हाइट क्या चाहिए थी, ये आप देखिए, ये हमारी हाइट है, ये विड्थ है, तो हम 12.0 ये हम 144 इंचेस करेंगे, तो ये नीचे वाली हाइट है 120 खुद ब खुद हो जाएगी। ये इन्होंने रेजोल्यूशन भी अपनी एडजस्ट कर ली, 72 रेजोल्यूशन पे प्रिंट होता है। मार्केट में जितने भी फेनाफ्लेक्स वगैरह जाते हैं तो 72 रेजोल्यूशन से ऊपर होने चाहिए, इससे नीचे नहीं होने चाहिए। इससे जब नीचे होती है रेजोल्यूशन तो फाइल ब्लर आती है, पिक्सेलेट आती है, तो इससे ऊपर हमें जो है वो 72 से ऊपर रेजोल्यूशन रखनी चाहिए। हाँ, अब हम इसको ओके करेंगे तो फिर ये होगा कि ये हमारा डिज़ाइन सेम साइज़ का बन जाएगा और प्रिंट करने वाले को प्रिंट करना आसान होगा। अब हमारी फ़ाइल हैंग भी नहीं होगी, सिस्टम भी हैंग नहीं होगा। अब ये देखिए, मेरे पास एक क्लाइंट का काम आया हुआ है, मैं ये काम अब हम इसको यहाँ देखें, गाइडलाइन लगाने का आसान तरीका मैं आपको बताऊँ। आपने रेक्टेंगल लगाया, ठीक है, इसको सेलेक्ट किया 5 सिलेक्शन से, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करेंगे, न्यू गाइडलाइन कर देंगे, न्यू गाइड फ्रॉम शेप, ठीक है। अब ये हमारी गाइडलाइन बन गई। अब यहाँ नीचे कैसे बनेगी, इसको सेलेक्ट किया और इसको हम लेकर आ गए नीचे, राइट पे हमने रख दिया रेक्टेंगल। अब हम लें गाइडलाइन, ये गाइडलाइन है, ये इस पर क्लिक किया रेक्टेंगल पे,
और न्यू गाइड शेप कर दिए। अब ये देखिए हमारी गाइडलाइन बुक। अब हमें साइड पे बॉर्डर चाहिए और बीच वाला एरियाज पे जो है ना हमें वाइट चाहिए। ये हमारा डिज़ाइन बन गया। ठीक है, अब मुझे इसको एक्सपोर्ट करना है। मैं आपको एक्सपोर्ट करने का तरीका भी बता दूँ कि एक्सपोर्ट कैसे करेंगे। फिर हम इसको सेम साइज़ के लेके जाएंगे तो हमारा डिज़ाइन पिक्सेलेट नहीं होगा। ठीक है भाई, मैं पहले इसको साइट को सेव कर देता हूँ। इस बंदे का डिज़ाइन है भाई फ्लेक्स साइन बोर्ड 6x3 फीट फाइल मैंने सेव कर दी है। अब मैं इसको एक्सपोर्ट करने लगा हूँ। एक्सपोर्ट का तरीका मैंने आपको बताया था। सेम साइज पे सेम रेजोल्यूशन पे इसको एक्सपोर्ट करना। एक्सपोर्ट करना है 6x3 फीट साइन बोर्ड। यहाँ एक्सपोर्ट हो गया, को लोकेशन दे दी मैंने। अब देखिए मैं आपको बताऊँ, लोकेशन के बाद जब ये प्रिंट होके आएगा तो ये पिक्सेलेट नहीं होगा। ये मैंने यहाँ ला के जेपीजी बन गई। जेपीजी यहाँ ला के खोल दी फोटोशॉप में। अब देखिए मैं प्रिंट साइज करूँगा ना तो हमारा डिज़ाइन पिक्सेलेट होगा। मुझे 6x3 फीट चाहिए था तो 3 फीट में आता है 36 इंच। हाइट 36 इंच है तो ये 72 खुद ब खुद बन जाएगा। रेजोल्यूशन भी इसकी आ गई 72 और MB भी इसकी आ गई 38 MB। अब ये मैंने सेम साइज़ पे कर दिया। ठीक है, अब मैं अगर इस डिज़ाइन को प्रिंट करता हूँ तो ये पिक्सेलेट भी नहीं होगा। ये देखिए प्रिंट साइज़ पे हम आएंगे, देख रहे हैं आप, ये बिल्कुल प्रिंट आएगा। पिक्सेलेट नहीं होगा। जितना भी हम इसको निकालेंगे इसकी क्वालिटी भी अच्छी आएगी। तो आप इस तरह इस ट्रिक को याद रखें, इसी पे अमल करें, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। और आप कोई भी डिज़ाइन बनाएं
तो आप इस ट्रिक की वजह से आपका जितना थका से थका सिस्टम होगा, आप उसमें बड़ा से बड़ा डिज़ाइन बना सकते हैं। बाद साथी होते हैं, वो कहते हैं भाई हमारे पास ये सिस्टम है, उसमें हम साइन बोर्ड बना रहे हैं और उसमें डिज़ाइन सही नहीं बनता या सिस्टम हैंग हो जाता है, या हम डिज़ाइन बड़ा बनाना चाह रहे हैं 20 फीट 30 फीट का, लेकिन हमारे आर्ट बोर्ड का साइज़ है वो 18 फीट है 20 फीट है, उससे बड़ा नहीं है, तो हम कैसे बनाएं डिज़ाइन को। तो ये बड़ा से बड़ा डिज़ाइन आप 50 फीट का भी आपके पास डिज़ाइन आए, 30 फीट का 100 फीट का है, तो आप इसी ट्रिक पे बनाएं, तो आपका सिस्टम भी हैंग नहीं होगा, आपको आर्ट बोर्ड की परेशानी भी नहीं होगी। बाज़ हमारे साथी ऐसे होते हैं, वो डिज़ाइन बनाते हैं आर्ट बोर्ड, मिसाल के तौर पे उसको 40 फीट का डिज़ाइन बनाना है, आर्ट बोर्ड हमारे 20 फीट का शो कर रहे हैं, तो उसको 2 पार्ट्स में बनाते हैं। भाई 2 पार्ट्स में ना बनाएं, आप एक ही पार्ट्स में बनाएं, इसी ट्रिक से बनाएं। रेजोल्यूशन इसकी अच्छी रखें, रेजोल्यूशन अच्छी रखने के बाद आप इसको एक्सपोर्ट करें, एक्सपोर्ट के बाद इसको सेम साइज़ पे लें। अब देखें ये मैं इसको सेम साइज़ पे लाया हूँ, तो ये हमारी अब जब ये प्रिंट होगा, जब आप सेम साइज़ पे लें तो फिर इस पर ज़ूम का बटन दबा के राइट क्लिक करें, तो ये आता है प्रिंट साइज़। जब प्रिंट साइज़ पे आएंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं कि भाई ये प्रिंट में कैसे रिज़ल्ट देगा। अब हमारा ये प्रिंट में इसी तरह रिज़ल्ट देगा जैसे अभी हमें नज़र आ रहा है। तमाम साथी इंशाल्लाह इसका ख्याल करें, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। और हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करें और हमारे पेज से जुड़े रहिए, यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिएगा। आपको बहुत कुछ ऐसी ट्रिक्स सीखने को मिलेगी जो आपको ग्राफिक डिज़ाइनर की फील्ड में बहुत कम ही लोग होते हैं जो ऐसी ट्रिक बताते हैं। और मेरा तो मार्केट में काम करने का एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है, तो मैंने कुछ चीज़ें ऐसी है जो मार्केट वालों को कुछ ट्रिक आते हैं और वो आम ग्राफिक डिज़ाइनर जो होता है वो उस ट्रिक को नहीं जानता, या कोई ग्राफिक्स का जो टीचर होता है वो भी ऐसी ट्रिक्स बताने से कासिर होता है, क्योंकि वो तो यूनिवर्सिटी वगैरह में पढ़ाते रहते हैं, उसको मार्केट की वो लॉजिक का नहीं पता कि मार्केट में हमें किस तरह फ़ाइल पेश करनी होती है और किस तरह फ़ाइल देनी होती है। तो इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा।